प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को आज की शाम फिर से एक बार इस आत्मिक संगति में हम सलाम कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच चमकने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि उच्च प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश तेरे पास में आ चुका है। प्रियो, इसलिए आज की शाम इस आत्मिक संगति में हम इस प्रार्थना के भाव से परिपूर्ण इस गीत को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। गीत के बोल हैं, तेरी रोशनी के हम दिए हैं सभी, आत्मा का तेल भर दे, चलते रहे हम सभी। आइए प्रियो, जितने भी व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सब से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना रूपी गीत को साथ मिलकर गाएं, क्योंकि आप सबको प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु से सामर्थ मांगे ताकि हम सब इस संसार में जब तक हैं ज्योति की मानिंद जलते रहें, विश्वास रूपी ज्योति को जलाएं, आशा रूपी ज्योति को जलाएं, प्रेम रूपी ज्योति को जलाएं और परमेश्वर के वचन का प्रचार लोगों तक बांटने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आशीष को इस गीत के द्वारा प्राप्त करें। तेरी रोशनी के हम दिए हैं सभी। और आज हमारे साथ हम सारे परिवार के लोग मिलकर इस गीत को आप तक प्रभु की महिमा में लेकर आ रहे हैं।
दुनिया में हर एक जन को सुनाए। जीवन ज्योति केवल है यीशु, सबको बताए। डाल दे दृढ़ता मन में, डाल दे दृढ़ता मन में, हम ना कभी घबराए। तेरी रोशनी के हम दिए हैं सभी, करुणामय दयालु परमेश्वर, अच्छे और भले प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी में विराजमान पिता, यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में फिर से एक बार हम आपके पवित्र कदमों में पाए जाते हैं। हाँ प्रभु, हम तेरी ज्योति हैं। इस जगत में प्रभु तूने हमें ज्योति की संतान की मानिंद ठहराया है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए, कि एक और अवसर प्रभु तू हमारे जीवनों में लेकर आया। और इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अब जब हम तेरे पवित्र कलाम को सीखना चाहते हैं प्रभु, जब हम तेरे कलाम के द्वारा तेरी रोशनी को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम सब पर तेरी प्रभुता और तेरी अधीनता होने पाए। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा हम पर अपने सामर्थ्य को प्रकट होने दे। आज जितने भी सुनने वाले हैं सभी को स्पर्श करिए और प्रभु अपने वचन के द्वारा उन सभी के जीवनों में अपनी रोशनी को प्रभु प्रज्वलित होने दें। प्रभु सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो दाऊद हमसे कहता है कि कहीं के 1000 दिन के आनंद से उत्तम है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे भवन की देवड़ी में एक पल भी बैठने पाऊं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहें, भाई लोग आपस में मिले रहें, परमेश्वर की आराधना, भक्ति और उसकी स्तुति में निरंतर बने रहे। पौलुस कहता है कि अपने होठों का फल, अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सभी के जीवनों के लिए यह अवसर लेकर आया कि हम सब उसकी आराधना और उसकी भक्ति में थोड़ी देर बैठने पाए। आज हमारे साथ आप में से बहुत से लोग, इवन छत्तीसगढ़ से हमारे कुछ पासवान भाई लोग भी आज हमारे साथ इस फेसबुक ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं प्रियो,
कि इस विषम परिस्थिति के अंदर जहां पर संसार के पास में संसार के लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संसार के लोगों के पास में वे अब उनके पास वो समय नहीं है कि वे अपने घरों से बाहर जाएं। संसार के लोगों के पास घर से बाहर जाने का प्रतिबंध है, क्योंकि सारा संसार जो है इस भयानक महामारी के संक्रमण से भयभीत पाया जाता है। परंतु मेरे मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर ने आपको, हम सबको ये मौका दिया कि हम सब अपने परिवार के साथ, अपने प्रियों के साथ, अपने घर में अपने उस महान परमेश्वर के साथ उसकी त्रिएक उपस्थिति में प्रभु की आराधना और उसकी भक्ति में बैठने पाए। और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की करीबी में जाएंगे, उतना ज़्यादा प्रभु को जान पाएंगे, क्योंकि जब तक संसार है तब तक आपको प्रभु को जानना है और अपने जीवन में प्रभु को स्थान देकर अपने उस स्थान के लिए, अपने उस निवास के लिए जो परमेश्वर ने आप सबके लिए तैयार किया है, उसकी तैयारी आपको करनी है। हालेलुया। और इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी के नियमित किए गए हर एक प्रार्थना के लिए, आपके द्वारा किए गए हर एक सहयोग के लिए, जो इस ऑनलाइन आत्मिक संगति के द्वारा आप अपने संदेशों को भेजकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सेवक हैं और जब तक आपकी प्रार्थना हमारे साथ ना हो, हम सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए आज की शाम फिर से एक बार इब्रानियों की पत्री में, जैसा कि लगातार हम क्रमबद्ध रीति से हर एक अध्यायों पर हम मनन कर रहे हैं, और इब्रानियों की पत्री जिसके विषय में मैंने अपने प्रथम संदेश में आपको बताया था कि इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर इस पत्री के माध्यम से लेखक को पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बताना चाहता है कि वो पाठकों को ये बताए कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का शाश्वत और अंतिम प्रकाशन है। हालेलुया। प्रियो, लेकिन इस इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के साथ ही साथ परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को भी बढ़ाना चाहता है। आज इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय, जिसमें पूरे अध्याय में 1 से लेकर के 40 आयत तक विश्वास का वर्णन किया गया है। विश्वास के हमारे कई पूर्वजों का और विश्वास के कई महानायकों का वर्णन किया गया है, और आज हम विश्वास के बारे में थोड़ी देर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। और आज इस इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय को आज हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, और कल के दिन और कल के बाद उसका जो दूसरा दिन होगा अर्थात रविवार की शाम हम इस 11वें अध्याय को पूरी तरह मनन कर चुके होंगे। और इसलिए आज जो पहला जो हिस्सा है या पहला जो भाग है इब्रानियों के 11वें अध्याय का 1 से लेकर 7वें आयत तक हम थोड़ी देर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने आत्मिक मनन में हम क्रमबद्ध रीति से आगे बढ़ेंगे। प्रियो, यहां पर पहले आयत में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है विश्वास की भूमिका आपके मसीह जीवन में क्या है, या विश्वास आपके मसीह जीवन में क्या काम और कैसे काम करता है। पहली आयत में यदि आप देखेंगे तो वहां पर विश्वास का एक बहुत ही सरल मायना या एक बहुत ही सरल परिभाषा विश्वास की यहां पर दी गई है। लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है वो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। यहां पर 2 महत्वपूर्ण शब्द यहां पर लेखक इस्तेमाल कर रहा है। पहला जो शब्द है वो विश्वास है और दूसरा शब्द है आशा। और वो कहता है कि विश्वास को समझने के लिए जो आशा की हुई वस्तुएं हैं या हमको आशा को समझना बहुत आवश्यक है। विश्वास को समझने के लिए आशा को समझना बहुत जरूरी है। अर्थात
फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फेथ, और बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फेथ यू हैव टू अंडरस्टैंड द होप। आपको सबसे पहले आशा को समझना होगा कि आशा क्या। आशा जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भाव है जो आपके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले समय में जिस बात के लिए आप सोच रहे हैं, जिस बात का विचार या जिस बात की कल्पना आपने की है, वो कल्पना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। और यही आपके जीवन की आशा है जो आप इस जीवन में रहते हुए कर रहे हैं। और जब वो आपको मिलने वाला है या जब आप आशा कर रहे हैं, तो वही आशा आपके अंदर इस विश्वास को डाल रहा है, विश्वास को पैदा कर रहा है कि आप उस वस्तु को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये आशा और विश्वास है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास जो है, जिस वस्तु की आशा आपने की, हम अपने आत्मिक जीवन में किस वस्तु की आशा कर रहे हैं। यदि मैं आत्मिक जीवन की बात करूं तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। लिखा है पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 13वें आयत में लिखा है कि हे भाइयों, इस कारण तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत होकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के समय या उसके प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो इस संसार में रहते हुए, क्योंकि मरने के बाद तो आपको किसी भी बात की आशा रखनी नहीं, परंतु जब तक जीवित है आपको अपने जीवन में इस बात की आशा रखना है कि मेरा प्रभु जो है, अर्थात उस बात की आशा जो मसीह यीशु के समय वो अनुग्रह जो प्रकट होगा, उस बात की आशा रखना है। और मसीह यीशु के प्रकट होने की आशा का मतलब ये है कि आपको जब मसीह प्रकट होगा तो आपका ये विश्वास है कि वो वस्तु या वो अनुग्रह जो परमेश्वर आपको देने वाला, अर्थात वो स्वर्ग का राज्य जो प्रभु आपको देगा, ये आपका विश्वास है। हालेलुया। पतरस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे कह दे कि मैं पानी पर तेरे पास चल करके आ जाऊं। और प्रभु ने कहा कि तू पानी पर चल कर आ। और पतरस पानी पर चलने लगा। ये पतरस का विश्वास था। बाइबल बताती है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अर्थात विश्वास जो है आपको निश्चयता दिला देता है कि जिस बात की आप आशा कर रहे हैं वो आपको मिल गया। हालेलुया। अभी आपने देखा नहीं है लेकिन आपको वो मिल गया। अभी आपने पाया नहीं है लेकिन वो वस्तु आपको मिल चुका है। और हमारे आत्मिक जीवन का भी यही रहस्य है, आत्मिक जीवन का भी यही भेद और आनंद है कि हमें प्रभु में अभी इस संसार में रहते हुए स्वर्ग नहीं मिला, अनंत जीवन नहीं मिला, लेकिन हमें ये जो है आने वाले समय में मिलेगा। और उसकी अनुभूति इस संसार में हमें हो चुका है। ये विश्वास हमारा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हुई, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। और वो बलिदान होकर उसने आपके और मेरे लिए स्वर्ग का राज्य ठहरा दिया। फिर आगे देखेंगे तो लिखा है कि और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास न केवल आशा की वस्तुओं का निश्चय है, कंफर्मेशन है, परंतु लिखा है कि इट इज द एविडेंस, फेथ इज द एविडेंस ऑफ द थिंग्स विच इज नॉट सीन। विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो अभी तक जो है आपने देखा नहीं, परंतु इस बात में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको प्रमाणित कर देता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उसने आपके और मेरे लिए अनंत मिरास को ठहरा दिया। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। एक बालक प्रभु के पास में 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया, और जब 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया तो चेलों ने प्रभु से कहा कि इस बालक के पास तो 5 रोटी और 2 मछली है, जो इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
परंतु प्रभु ने कहा कि रोटी मेरे पास मिलेगा, क्योंकि प्रभु का विश्वास था। प्रभु उस अनदेखे प्रमाण को या अनदेखे परिणाम को प्रभु जानता था कि इस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 12 टोकरे में उठाए जाएंगे। हालेलुया। यह है विश्वास, जिसको आपने देखा नहीं, परंतु विश्वास आपके जीवन में इस प्रकार से काम करता है, क्योंकि विश्वास जो है आपके द्वारा किए गए आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कि जो बात, जो आशीषें आपने प्रत्यक्ष रूप से अभी पाई नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहरा दिया है। और इसलिए प्रभु पर विश्वास करना मत छोड़ना प्रियो। यदि इस संसार में आपको किसी बात को थामना है तो अपने विश्वास को प्रभु में थामे रखना, क्योंकि विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में होकर हम सबको प्राप्त होता है। हालेलुया। और इसलिए मैं आप सब सुनने वालों से कहना चाहता, हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मेरे संदेश को सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में तर्क की उन्नति और प्रगति को चाहते हैं तो आज ही आपको इस बात की आशा कर लेना है, इस बात की निश्चयता आपके अंदर हो जानी चाहिए, यस आई विल गेट द बेस्ट करियर फ्रॉम माय लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर से सर्वोत्तम प्रगति को अपने जीवन के लिए प्राप्त करूंगा, और न केवल प्राप्त करूंगा लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो ठहरा दिया है, और यही मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास करना मत छोड़ना, क्योंकि विश्वास जो है आपके जीवन की तमाम उन आशीषों का अनदेखा प्रमाण है जो आपके जीवन में काम करता है, प्रतिदिन आपके आत्मिक और मसीह जीवन में काम करता है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की एक अच्छी गवाही दी गई, और विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। अब यहाँ पर परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे चिंतन को एक और भेद की तरफ ले जा रहा है कि विश्वास के द्वारा ही हम इस बात को जान जाते हैं और इस बात पर हम गवाही भी देते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आज जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ, जितने भी लोग आज हमारे साथ इस संगति में, मेरा विश्वास है कि आप सब भी इस बात पर विश्वास करते हैं वचन के द्वारा कि सारी सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। और इसलिए तो यूहन्ना की इंजील उसके पहले आयत में लिखा है, पहले अध्याय के पहले आयत में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में वचन जो था वो परमेश्वर था, और उसमें मनुष्यों की ज्योति थी, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और कोई भी वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। मैं अपने पहले संदेश में आपको बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। ओ हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, और उसके तत्व की छाप है, अर्थात जैसा परमेश्वर है वैसा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने अपने आप को इस संसार में प्रकट कर दिया, और प्रकट करने के द्वारा उसने बताया कि ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वो जो है इस संसार का रचनाकार है, और सब कुछ उसके द्वारा इस संसार में उत्पन्न हुआ है, और उसके वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जब परमेश्वर बोलता गया, और उसका वचन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। उसका वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह। और यही भेद परमेश्वर अपने संसार में पाए जाने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता है कि मैं ही आदि और अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही अनंत काल का पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा रचनाकार हूँ। कोई दूसरा प्रभु इस संसार में नहीं है, कोई दूसरा रचनाकार नहीं है, और उसके वचन के द्वारा ही इस संसार की रचना हुई है। और हम सब विश्वास के कारण और विश्वास के द्वारा ही हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, संसार की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। फिर प्रभु एक बात यहाँ पर प्रकट करना चाहता है कि जो कुछ आप देख रहे हैं ये पहले से नहीं है, या जो कुछ आपके सामने प्रकट रूप में दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष रूप में ये पहले से नहीं है,
बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय के पहले आयत में कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा उस सब के ऊपर मंडराया करता था। हालेलुया। अर्थात वहां पर पृथ्वी का कोई भी आकार नहीं था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, सब कुछ जो था बिल्कुल अस्त व्यस्त था। लेकिन यदि कुछ था तो परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। यदि कुछ था तो परमेश्वर का आत्मा था, और वही परमेश्वर का आत्मा इस संसार में वचन के रूप में क्रियान्वित हुआ, वचन के रूप में लोगों के संसार के अंदर पृथ्वी को एक नया आकार दिया, और प्रभु बोलता गया और सब कुछ बनता चला गया। हालेलुया। जो कुछ आप देख रहे हैं ये पहले से नहीं है, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं था, और उसके बाद सृष्टि की रचना उसने अपने वचन के द्वारा की, और एक खूबसूरत सृष्टि परमेश्वर ने हम सबको प्रदान की। ये है विश्वास, और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की। वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्वास आपके जीवन में अलग अलग रूपों में काम करता है, और इस इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में हम आगे देखते जाएंगे और देखेंगे कि हम अपने विश्वास को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने विश्वास को कैसे आध्यात्मिक रीति से बढ़ा सकते हैं, और हम अपने जीवन में विश्वास को काम करने के लिए हम कैसे उसे अनुमति दे सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के साथ हम अपने इस आत्मिक चिंतन को इन 3 दिनों में सीखने जाएंगे। चौथी आयत में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, क्योंकि इस विश्वास के बारे में इस 11वें अध्याय में विश्वास के कई महानायकों का या हमारे विश्वास के पूर्वजों का वर्णन दिया गया है, और उसमें से आज हम विश्वास के 3 ऐसे पूर्वजों का, महानायकों का, उनके जीवन के बारे में आज हम देखेंगे कि उनके जीवन में विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या किया, और विश्वास ने उनके जीवन में क्या क्या काम किए, और विश्वास के कारण वे आज हमारे आत्मिक जीवन के विश्वास में वे क्या आदर्श ठहराते हैं। पहली बात, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। यह घटना आपको मालूम है, उत्पत्ति की किताब के आरंभिक अध्याय में आपको मिलेगा। हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, और जब उसके बलिदान की बात हम करते हैं तो कैन और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप में कैन परमेश्वर से कहता है, क्योंकि हाबिल ने अपने कई पहलौठों को क्या किया, क्या किया कैन? हाबिल ने क्या किया? अपने कई पहलौठों को भेंट चढ़ाया। आइए मेरे साथ में निकाल लेंगे ताकि और भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए स्पष्ट हो जाए। यहां पर लिखा है कि हाबिल ने जो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती किसान करने वाला बना, और लिखा है कि कैन ने अपने पास की भूमि की उपज में से परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाया, परंतु हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और तब हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है कि हाबिल ने अपने कई एक पहलौठे में से प्रभु को भेंट चढ़ाई, और उसने उसकी चर्बी भी प्रभु को भेंट चढ़ाई। वेरस कैन जो है उसने अपनी उपज में से कुछ परमेश्वर को चढ़ाया। बाइबल कहती कि कैन ने अपनी उपज में से कुछ एक चढ़ाया, लेकिन यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब भेंट स्वीकार करने की बात आई तो परमेश्वर ने हाबिल
और उसकी भेंटों को स्वीकार किया। हालेलुया। ये एक दूसरा विषय है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाबिल के विश्वास के बारे में परमेश्वर ने कैन के सामने इस बात की गवाही दी। जब कैन ने प्रभु से शिकायत की, आपने उसकी भेंट क्यों स्वीकार की और मेरी भेंट अस्वीकार क्यों की गई, तब प्रभु परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करना जाने तो तेरी भेंट क्यों कर स्वीकार ना की जाएगी। ये सबसे बड़ा रहस्य है। प्रियो, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो भला करना भी जानता है। और बाइबल बताती है कि हाबिल के विश्वास करने के कारण, उसके उत्तम भेंट और बलिदान चढ़ाने के कारण परमेश्वर ने उसके बारे में या उसकी धर्मी होने की गवाही दी कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया और उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की। और आज भी हाबिल के मरने के उपरांत उसके विश्वास रूपी या उसके सशक्त विश्वास की गवाही खुद परमेश्वर का वचन दे रहा है। दूसरा जो योद्धा है विश्वास का, उसके बारे में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, पर उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। दूसरा जो महानायक है विश्वास का, वो है हनोक, जिसके बारे में लिखा कि हनोक उठा लिया गया। और उसको उठा लिए जाने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि वह मृत्यु को ना देखे। स्पष्ट कह रहा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर उसे उठा लिया। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण क्वालिटी थी, उसके विश्वास की जो महत्वपूर्ण बात थी कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा सदा काल तक, और दूसरी बात कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मीका नबी की किताब मेरे साथ में निकालेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन हमसे बहुत स्पष्ट रीति से कहता है। मीका नबी की किताब और उसके 6वें अध्याय में उसके 8वें आयत में लिखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और उसके आगे जब आप पढ़ेंगे 6वें आयत से आगे, तो मीका नबी से लोगों ने पूछा कि क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होम बलि चढ़ाएं, मेल बलि चढ़ाएं, या कई मेढ़ों और बकरों का और तेल की लाखों नदियां हम प्रभु के सामने बहा दें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। तब मीका नबी कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि तुम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। हालेलुया। मेरे मित्रों, जो परमेश्वर के साथ नम्रता से चलता है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, उसी व्यक्ति के लिए प्रभु कह सकता है और प्रभु गवाही दे सकता है कि ये मेरा विश्वासी जन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहता है। इस वर्तमान संसार के अंदर में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं, बहुत सारी परिस्थितियां जो है हमें भयभीत कर रही। बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने अपनी आशाएं खो दी, लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा विश्वास करने वाला व्यक्ति विश्वास करने के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन अपने विश्वास करने के कारण जीवित रहेगा, क्योंकि धर्मी जन के लिए बाइबल बताती है कि धर्मी जन परमेश्वर के साथ चलता है, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ में चला और उसने मृत्यु के स्वाद को नहीं देखा। विश्वास में हनोक को मृत्यु के स्वाद चखने से उसे दूर रखा और हनोक प्रभु के साथ चलता चलता उठा लिया गया। हालेलुया। कितने आनंद की बात होगी यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और मृत्यु का स्वाद आपको चखने को ना मिले और आप भी प्रभु के साथ में उठा लिए जाए। लेकिन ये तब संभव है जब आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे, और प्रभु को प्रसन्न करना अर्थात उसके भय पर चलना है, प्रभु के साथ चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, जो प्रभु चाहता है उसकी मर्जी के अनुसार परमेश्वर के साथ साथ चलना है।
और तभी विश्वास आपके जीवन में क्रियान्वित होने लगेगा। हालेलुया। तब आपको दुनिया की चिंता नहीं होगी, तब दुनिया में क्या घटित हो रहा है और आपको दुनिया क्या नुकसान और क्या क्लेश में डालेगी, इस बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि विश्वास ही आपके जीवन में वो अनदेखे वस्तु का प्रमाण बनकर काम करेगा जो प्रभु ने आपके लिए निर्धारित किया। हालेलुया। तीसरा जो महानायक है वो है नूह, और 6वें आयत में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे करेंगे प्रसन्न? क्या आपके अंदर विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तू कह दे कि इस पहाड़ से कह दे तो समुद्र में जा गिरेगा। राई का दाना एक बहुत छोटा सा दाना होता है, लेकिन प्रभु ने हमारे विश्वास का जो मेजरमेंट है वो इस बात से किया कि यदि इतना थोड़ा विश्वास, छोटा विश्वास भी आपके अंदर होगा तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। क्योंकि यदि विश्वास है तो वहां पर विश्वास का कोई काम, अविश्वास का कोई भी काम नहीं। परंतु बहुधा हम अपने जीवन में एक तरफ विश्वास को भी चलने के लिए अनुमति देते और दूसरी तरफ अपने जीवन में अविश्वास को भी काम करने देते, संदेह प्रकट करते हैं, संदेह को लेकर इस संसार में जीवन बिताते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास रखेंगे तो आपको ये बीमारी छू नहीं सकती। हालेलुया। विश्वास रखेंगे तो हर क्लेश में परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, मुश्किलों में परमेश्वर आपको सामर्थ्य भर देगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है। लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। हनोक ने प्रभु को प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, हाबिल ने प्रभु को प्रसन्न किया, नूह ने विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, वह है, और तभी आपका विश्वास जो है वो क्रियान्वित होगा, तभी आपका विश्वास जो है वो एक्शन फॉर्म में आकर काम करने लगेगा। और यदि आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर नहीं है तो आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत ही नहीं। प्रियो, विश्वास आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आपके अंदर इस बात का विश्वास हो जाए कि परमेश्वर है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको चंगाई दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में आपको सफलता और प्रसिद्धता दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में तमाम क्लेश और मुश्किलों में आपको स्थिरता दे सकता है, परमेश्वर आपको चट्टान की मानंद खड़ा रख सकता है। और यदि ये विश्वास आपके अंदर है तो मानो आपने उस व्यक्ति की तरह काम कर दिया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर कितनी सारी समस्याओं से हम संघर्ष करते हैं, लेकिन हम चूक कहाँ कर जाते हैं अपने समाधान में, क्योंकि समाधान इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आजकल और युगानुयुग एक समान परमेश्वर है। सब बातें टल जाएंगी लेकिन उसकी प्रतिज्ञा, उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। और इसी बात के आगे 7वें आयत में विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। प्रियो, यदि हम इस सिर्फ 7वें आयत पर चिंतन करेंगे ना तो पूरा 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहां बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भेद को मुझे प्रदान करने जा रहा है। लेकिन वो थोड़े से कि संसार में बहुत पाप बढ़ गया है। उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि पाप बहुत बढ़ गया है और अब मैं इस सृष्टि को नाश करने वाला। और चेतावनी यह दिया
कि तुझे जहाज बनाना है, और जहाज बनाने के बाद हर एक पशु और पक्षी का एक एक जोड़ा अपने परिवार के साथ उस जहाज के अंदर बंद कर देना, क्योंकि उसके बाद मैं। उन्होंने प्रभु के साथ में कोई आर्गुमेंट नहीं की। उसने पूछा नहीं कि प्रभु तू वो समय कब लाएगा, उसने पूछा नहीं कि प्रभु तू ऐसा करेगा भी कि नहीं करेगा। नूह ने ये नहीं पूछा कि प्रभु मैं जहाज बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, लेकिन नूह ने जो बात अभी दिखाई नहीं दी थी, अर्थात जो जल प्रलय दिखाई नहीं दिया था, और जल प्रलय के बाद एक जो जीवन नूह अपने खानदान के साथ परमेश्वर के साथ उस नई सृष्टि में बिताने वाला था, उसे तो नूह ने देखा नहीं था। देखा था? नहीं देखा। लेकिन नूह ने जो बात उसने देखी नहीं थी, उस अनदेखे आशीष को नूह ने विश्वास के साथ, विश्वास के मन से देख लिया था, क्योंकि परमेश्वर उससे बात कर रहा था। हालेलुया। और 100 साल जहाज बनाने में नूह को लग गए। प्रियो, 100 साल तक नूह इंतजार करता रहा, सिर्फ इस चेतावनी में, इस विश्वास में कि मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे कहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे खानदान को बचाऊंगा, और फिर से मैं एक नई सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये है विश्वास। जब तक नूह जहाज बनाता रहा, उसने विश्वास के द्वारा सारे लोगों को चेतावनी देता रहा कि अभी भी मन को फिरा लो, अभी भी समय है कि तुम मन फिरा लो और जीवित परमेश्वर को स्वीकार कर लो, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास कर लो। और नूह जब तक जल प्रलय नहीं हुआ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ, बिना संदेह के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी सोच और विचार के, सिर्फ इस विश्वास में कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। और वो आशीष जो परमेश्वर ने उसके खानदान के लिए ठहराई थी, वो आशीष को पाने के लिए नूह ने विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रियो, और बाइबल बताती है कि और उस धर्म का वारिस हुआ। हालेलुया। नूह जो था उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। रोमियो की पत्री में उसके 2 अध्याय 3 अध्याय में विश्वास का वर्णन है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और नूह को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। और इसी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। नूह प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहरा और उसका खानदान और वो बचाया गया। ये विश्वास का काम है। प्रिय, जब आप विश्वास को अपने जीवन में अनुमति देते हैं कि विश्वास आपके जीवन में काम करे, तो जब आप विश्वास कर लेते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर है, हम विश्वास कर लेते हैं कि परमेश्वर उन आशीषों की प्रतिज्ञाएं जो उसने मुझसे की है, मुझे बचाने के लिए, स्वर्ग स्थान में अनंत जीवन देने के लिए, मेरे पापों के क्षमा के लिए जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने की है, जिसको मैं अभी शायद देख नहीं पा रहा हूं, यदि मैं विश्वास कर लेता, हम विश्वास कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में विश्वास काम करने लगता है और उन तमाम बरकतों को हम प्रभु से प्राप्त करने लगते हैं। प्रियो, आज की शाम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु में विश्वास करें, अपने विश्वास को कच्चा होने ना दें। संसार की भयानक जो बातें हैं, संसार की बदलती परिस्थितियां जो है, संसार की चुनौतियां और संसार की परीक्षाएं आपके जीवन में आपको आकर्षण की तरफ ले जाएंगी, आपको अभिलाषा से भर सकती है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना प्रभु पर। अपनी आशा को हमेशा जीवित रखना, क्योंकि आपकी आशा ही है जो आपके विश्वास को निश्चयता प्रदान करती है और आपके विश्वास को परिभाषित करती और अनुमति देती जो आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, आज की शाम प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप पर अनुग्रह करें, ताकि आप अपने अंदर पाए जाने वाले विश्वास से प्रभु को प्रसन्न कर सकें, धार्मिकता का जीवन बिताएं। और जैसे हाबिल ने
और उसके बारे में धर्मी होने की गवाही दी गई, भले काम करना आरंभ कर दें और हनोक के समान प्रभु के साथ चलना आरंभ कर दें, अपने विश्वास को कार्य करने दें और नूह के समान प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें, विश्वास करें। तब आप उस अनदेखी आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु में बने रहें, प्रभु आप पर अनुग्रह करें। प्रार्थना करेंगे। विश्वास को बढ़ने दो, अपने जीवन में काम करने दो। विश्वास को बढ़ने दो, अपने जीवन में काम करने दो। विश्वास से पाओगे जीवन अभी, विश्वास से पाओगे शांति अभी। विश्वास से पाओगे जीवन अभी, विश्वास से पाओगे शांति अभी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. जीवित परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे बीच में पाया जाता है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे हर एक उन प्रियों के लिए, उन तमाम हमारे मसीह सेवक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक उन विश्वासी और ईमानदारों के लिए प्रभु जो आज इस आत्मिक संगति की इस सहभागिता में हमारे साथ जुड़ने पाए। उनके विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। वे यदि सेवा में है, विश्वास की सेवा में आप उन्हें और मजबूती प्रदान करें, दान वरदानों से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करें। सेवा की चुनौतियों में आप उन्हें और दृढ़ता प्रदान करें। प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रभु जो इन दिनों में अपने विश्वास रूपी जीवन में तेरे कलाम में बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे परमेश्वर, और विश्वास में बढ़ने का अनुग्रह दे, क्योंकि हे प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने विश्वास में प्रभु मजबूत हो सकते। प्रभु होने दे कि पिता इन तमाम चुनौती भरी परिस्थितियों में तेरे लोग को प्रभु बचाए जाए। प्रभु जितने भी जवान लोग आज हमारे साथ इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, प्रभु जी उनके जीवन की चुनौतियों में आप उन्हें सामर्थ्य दें, विश्वास में दृढ़ कर, ताकि वे सफलता पाएं। और प्रभु जी विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु वे भी विश्वास के नायकों की तरह प्रभु तेरी दृष्टि में भले पाए जाए और उनकी गवाही तेरे सामने प्रकट हो सके। प्रभु सहायता करें। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश प्रदेश में, हमारे शहर में जितने भी लोग प्रभु इस महामारी के संक्रमण में हैं, यीशु मसीह के नाम में वे चंगाई को प्राप्त करें। तेरी चंगाई उनके जीवन में आने पाए। परमेश्वर दया करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता इस समय में सभी को आशीष देना परमेश्वर, उनके जिंदगियों से प्रभु तू महिमा पाए। प्रेमी पिता जितने भी लोग इस महामारी में अपनी सेवाएं चिकित्सा विभाग के द्वारा दे रहे, पुलिस प्रशासन जो प्रभु बड़े मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे, प्रभु
सभी को आशीष देना, अपनी सुरक्षा में आप उन्हें बनाए रखे। और जितने भी प्रयास हमारे प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में हर एक प्रयास सफल होने पाए और जल्द ही प्रभु ये तमाम परिस्थितियां यीशु मसीह में सामान्य हो सके। परमेश्वर दया करें। प्रभु जी, आज हमारे साथ हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हों प्रभु, जो बहुत से बुजुर्गवार हैं प्रभु जी, उनके जिंदगियों में आज प्रभु वे अपने जीवन की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी छुटकारा दें, चंगाई दें और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। परमेश्वर यहोवा, हमारे साथ जुड़े हर एक लोगों पर तेरा अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु दया कर। प्रभु जी, आज के कलाम को हर एक हृदयों पर आपने उतरने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा में, आपके पवित्र लहू में जो बीज बोए गए हर एक हृदयों में सुरक्षित होने पाए। प्रभु दया करें। सारी महिमा, सारा जलाल, सारी इज्जत आपको देते और यीशु मसीह के जीवित और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आशीष पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर, हम सब पर अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे कि आज हमारे साथ आप जुड़ने पाए। हमारा विश्वास है आज की आत्मिक संगति में वचन के द्वारा और प्रभु के भक्तिमय गीत के द्वारा आपने आशीष को पाया है। कल फिर हम 6:30 बजे इसी समय आपके साथ ऑनलाइन आत्मिक संगति में हर शाम यीशु के साथ में मुलाकात करेंगे और फिर से इसी 11वें अध्याय के नए आयतों पर हम मनन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।